हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सतत आवेश वितरण, जो कि क्लास 12th के लिए है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम दोस्तों इसमें परिभाषा रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे ताकि एग्जाम तक हमें याद रहे, यानी हमेशा लिए याद हो जाए। ठीक है, हम रटेंगे नहीं कि आप भी रटें कल सुबह भूल जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैंने अच्छे से लिखा है, ये छोटी छोटी परिभाषा लिखा है ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको याद हो जाए। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे सतत आवेश वितरण आखिर कहते किसे हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, यानी इसका मतलब दोस्तों होता है फैलना। ठीक है, यानी फैला हो। क्या फैला हो दोस्तों? आवेश। जैसे किसी चीज़ पर दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इसमें आयतन है, तो इस समान रूप से आवेश जो है वितरित होता है, यानी फैला होता है चारों तरफ, उसी को कहते हैं सतत आवेश वितरण। ठीक है, ये तो हो गया इसका, इससे आप समझ गए। तो सेम प्रकार ये सब में है। ठीक है, ये तीनों मैंने लिखा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तीन को तीनों पूछे जाते हैं। अगर तीनों आएंगे दोस्तों 3 नंबर में आएगा, अगर एक आएगा तो 1 नंबर में आएगा। कुछ इस प्रकार से चली जानते हैं। पहला है दोस्तों रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी तार पर वितरित यानी या फिर फैला आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। मैं यहाँ पे कहलाता वहलाता नहीं लिखा हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद हो शॉर्ट फॉर्म में। एग्जाम में अच्छे से बड़े से बड़ा करके लिख लीजिएगा वहाँ पे। तो क्या है दोस्तों, किसी तार पर वितरित या फैला आवेश रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसको हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व को बराबर किसी तार पर, ठीक है दोस्तों, वितरित आवेश यानी क्यू अपॉन लंबाई यानी यल। ये रहा दोस्तों हमारा सूत्र। या फिर इसी को हम कह सकते हैं दोस्तों, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी भाषा में आप बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप किताब में जो लिखा है वही चीज़ आप बताओ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने मन से बनाकर लिखिएगा, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत वगैरह लिख देंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना भी दोस्तों आप लिख देंगे तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का रहता है 1 नंबर मिलेगा, 2 का रहेगा तो 2 मिलेगा। चलिए जानते हैं इसका मात्रा क्या होता है दोस्तों, जो कि 1 नंबर में मात्रा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्यों का होता है कूलाम प्रति यानी बटा, यल का क्या होता है मीटर। ये यहाँ पे हिंदी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, हम हिंदी लिखे हैं, इसको काट दे हैं क्योंकि ऊपर हिंदी है तो नीचे भी हिंदी करेंगे। कूलाम प्रति मीटर, ये रहा इसका मात्रक। चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला। इसमें क्या दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व, ये दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व। इसका डेफिनेशन देखते हैं। किसी पृष्ठ व क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है ना। बिल्कुल मज़ेदार दोस्तों। किसी पृष्ठ व क्षेत्रफल पर वितरित आवेश यानी फैला आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए यानी क्षेत्रफल यानी पृष्ठ, जो ए है दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ पर लंबाई की बात की गई थी, तो वैसे सेम प्रकार यहाँ पे क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर क्यू अपॉन ए। इसका मात्रक क्या होगा, क्यू ऊपर है यानी कूलाम, नीचे बटा यानी प्रति। क्षेत्रफल का दोस्तों क्या होता है,
मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लगा देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये भी याद हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा वाला, आयतन आवेश घनत्व। ये क्या होता है दोस्तों? यानी आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जो आयतन पे वितरित हो। ठीक है, इसका फिगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इन तीनों का, क्योंकि फिगर उससे पूछता नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्या होता है? उससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों रो से। रो बराबर क्यू अपान वी। ठीक है, क्यू अपान वी। इसका मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यू ऊपर है यानी कूलाम, बट यानी प्रति वी, आयतन, आयतन यानी मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मीटर क्यूब। कितना आसान है दोस्तों, देखिए, है ना? हमने तीनों बिल्कुल अच्छे तरीके से जान लिया। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाए, वरना मैं भी चाहता दोस्तों यहाँ 3-4 लाइन ऐसे लिखवा देता और आप उसी में भ्रमित हो जाते, यानी उसे में हैरान रहते। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपने अपने मर्जी से कर पाओ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।